हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनके बारे में बात करने वाली हूँ। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल कवर टॉपिक सच एज फंड अकाउंटेंट, रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑडिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कलेक्टिंग बैंकर्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स एट्सेट्रा। ये जो सारे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर है इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको मैं कवर करने वाले हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम ये जो 4 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ वेरी फर्स्ट एंड दैट इज फंड अकाउंटेंट। सी, फंड अकाउंटेंट का वर्क क्या होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? फंड अकाउंटेंट परफॉर्म्स द रोल ऑफ कैलकुलेटिंग द एनएवी by collecting information about the assets and liabilities of each scheme. म्यूचुअल फंड स्कीम की जो एनएवी होती है दैट इज नेट असेट वैल्यू, उनको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? फंड अकाउंटेंट की। एनएवी जो है वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है डिफरेंट स्कीम्स की, राइट, दैट वी ऑल नो। एंड फंड अकाउंटेंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है? तो सबसे पहले फंड अकाउंटेंट जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उनकी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है एंड उसके अकॉर्डिंग एनएवी डिसाइड की जाती है। ऑलराइट, सी एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर चाहे तो फंड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकती है या तो फिर वो इन हाउस भी ये एक्टिविटी को कर सकती है। लाइक इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट फंड अकाउंटेंट, उसके बिना भी काम हो सकता है इफ़ एएमसी वांट्स। ऑलराइट, एंड यस, अगर एएमसी ने फंड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है देन देयर इज नो नीड फॉर अ रजिस्ट्रेशन विद सेबी टू परफॉर्म दिस फंक्शन। फंड अकाउंटेंट को सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। सी, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट का वर्क क्या होता है? दे मेंटेन इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड। ऑलराइट, इन्वेस्टर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने कितने यूनिट्स को परचेस किया है, कितने यूनिट्स को वो सेल करना चाहता है, कितने यूनिट्स रिडम्प किए हैं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उनका रिकॉर्ड रजिस्टर्स एंड ट्रांसफ़र एजेंट के पास होता है। रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र ऑफिस की बहुत सारी सेंटर्स होते हैं। ऑलराइट, एंड ये जो सारे सेंटर्स है दैट आर नोन एज ISCS, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स, which perform a useful role in handling the documentation of investors. जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उनके पास से डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है। ऑलराइट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है एंड उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ लिखी हुई होती है कि उन्होंने कितनी यूनिट्स कितनी एनएवी पे कब परचेस किए, सेल किए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है उनको हैंडलिंग करने की जिम्मेदारी भी रजिस्टर्स एंड ट्रांसफ़र एजेंट की होती है। The functions of the RTA includes processing of purchase and redemption transactions of the investor and dealing with the financial transactions of receiving funds for purchases and making payments for redemption. Alright, so इसके बारे में हमने अभी बात की कि RTA का मेन फंक्शन ही यही होता है कि इन्वेस्टर ने कितने परचेस किए, कौन सी स्कीम को रिडम्प्ट किया, वो सारे के सारे जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी आरटीए की होती है। प्लस अपडेटिंग द यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम टू रिफ्लेक्ट दिस ट्रांजेक्शंस, अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टर, keeping the investor updated about the status of their investment account and information related to the investment. इन्वेस्टर क्या करता है कि जब भी एनएवी की वैल्यू में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसके हिसाब से वो यूनिट को सेल या परचेस करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक स्कीम है उनकी एनएवी आज कम हो गई है तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट परचेस करेगा। ऑलराइट, एंड अगर एनएवी ज़्यादा हो गई है तो वो सेल करेगा। सो दिस इज़ नॉन एज अपडेटिंग। सो ये जो अपडेशन है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम उनको रिकॉर्ड रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट करता है कि कितने यूनिट में इन्वेस्टर ने परचेस किया था, कितनी एनएवी में इन्वेस्टर ने परचेस किया था एंड कौन सी एनएवी पे उन्होंने सेल किया। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट क्या करता है? दे कीप अपडेटेड इन्वेस्टर्स अबाउट देयर स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट।
ऑलराइट। सी सेम एज फंड अकाउंटेंट, एएमसी को आरटीए यानी कि रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। अगर एएमसी चाहे तो वो इन हाउस भी ये एक्टिविटी कर सकती है, लेकिन अगर एएमसी ने रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है देन दे हैव टू रजिस्टर विथ सेबी। फंड अकाउंटेंट को सेबी के अंडर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑल आरटीएस नीड टू रजिस्टर विथ सेबी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ऑडिटर्स। सी ऑडिटर्स का वर्क्स क्या होता है कि ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट। म्यूचुअल फंड स्कीम के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने की जिम्मेदारी ऑडिटर्स की होती है। लेकिन यस, एक बात है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ऑडिटर होता है दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एएमसी ऑडिटर। ऑलराइट, accounts of the mutual fund schemes need to be maintained independent of the account of AMC. The auditor appointed to audit the mutual fund scheme account needs to be different from the auditors of the AMC. Mutual fund scheme का auditor and AMC का auditor different होना चाहिए। And yes, ये जो MCQ है वो काफ़ी बार आता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ऑडिटर होता है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी एंड एएमसी का ऑडिटर जो होता है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय एएमसी इटसेल्फ। सॉरी, इसमें कट हो गया है, लेकिन एएमसी का जो ऑडिटर है दैट शुड बी अपॉइंटेड बाय एएमसी ओनली एंड म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑडिटर जो है वो अपॉइंट होता है ट्रस्टी के थ्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर्स। सी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका की रोल क्या होता है? सेलिंग सुटेबल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू द क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसको सेल करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है। अगर कोई भी कैंडिडेट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है देन दे हैव टू पास NISM सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो आफ्टर गेटिंग कोड। ऑलराइट, कोड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे मिलता है? तो आफ्टर द completion, after the clearation of this exam, they have to register themselves with AMFI, एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट फंड इन इंडिया। ऑलराइट, इसके साथ रजिस्टर करने के बाद आपको एक कोड दिया जाता है और आफ्टर दैट यू कैन सेल suitable mutual fund schemes to the investors. All right, now next is collecting bankers and payment aggregators. See, the investors money goes into the bank account of the scheme they have invested in, right? कोई भी इन्वेस्टर है जिन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उनके पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं वो पर्टिकुलर स्कीम के बैंक अकाउंट में, राइट? सो दिस बैंक अकाउंट आर मेंटेन्ड विद द collection bankers who are appointed by the AMC. So म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स ने जितने भी फंड को इन्वेस्ट किया है वो अकाउंट को हैंडल करने की, वो अकाउंट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी कलेक्टिंग बैंकर्स की होती है। ऑलराइट, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द AMC, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। उनके थ्रू ये जो बैंकर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। All right. Payment instruments against applications handed over to branches of the AMC or the RTA need to be banked with the collecting bankers so that the money is available for investment by the scheme. See, अगर कोई भी इन्वेस्टर होता है उनके एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट? कि उन्होंने इतने यूनिट्स को परचेस किया है, लाइक इट इज़ वन टाइप ऑफ कंफर्मेशन एप्लीकेशन। सो उसके अगेंस्ट एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसमें पूरी की पूरी अमाउंट लिखी होती है जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की है। सो दैट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी ओवर टू ब्रांचेस ऑफ द AMC एंड अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम ने RTA को अपॉइंट किया है देन RTA नीड्स टू बी बैंक्ड विद द कलेक्टिंग बैंकर्स। ऑलराइट, सो दैट ये जो मनी होती है विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर दैट शुड बी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द स्कीम। उसके बाद ही म्यूचुअल फंड की स्कीम इन्वेस्टर्स के पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है आफ्टर प्रोवाइडिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू द AMC. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट 4 सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ऑलराइट,
We are done with collecting bankers and payment aggregates, then distributors, auditors. Then we have also talked about registers and transfer agents. We are also talking about fund accountant and so on. इसके अलावा भी और भी 4 सर्विस प्रोवाइडर्स है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ. फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वायरी है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I'll be happy to provide you reply as soon as possible. Thank you so much for watching. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep educating yourself. And yes, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe it. Also press bell icon so that you will receive notification related to these videos. मैं जो NISM की पूरी वर्कबुक है म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ so that you guys can clear this exam easily. All right, and yes, you can follow my channel on Instagram and Facebook. मैंने मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. और मैंने अभी तक जितने भी NISM म्यूचुअल फंड के वीडियोस अपलोड किए हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑल्सो, उसके रिलेटेड भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. सो प्लीज़ वॉच इट आउट. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.